नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई रुकावटें आ रही हैं, बरकत नहीं हो रही है घर में और आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा है, माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं, पति के काम धंधे ठीक नहीं चलते, नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, कोई काम नहीं बन पाता, तो दोस्तों एक बार ये कुछ उपाय जो हैं हमारे पूर्वजों के जमाने से लोग अपनाते चले आ रहे हैं, इन पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संजीवनी पर। मैं बात करने वाला हूँ रसोई घर की उन 5 प्रमुख चीजों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में जिनमें कि साक्षात रूप से मां अन्नपूर्णा का वास होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कहा जाता है कि घर में अन्न और धन समृद्धि का सीधा प्रतीक होता है। अन्न से यानी कि अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा को कहा जाता है। और ये एक चीज समझ लीजिए आप, यदि मां अन्नपूर्णा की कृपा नहीं हुई तो मां लक्ष्मी आपके घर में पैर तक नहीं रखती। और यदि इन 5 चीजों का अनादर कर दिया जाए, जो कि हमारी रसोई घर में सभी के घरों में होती है, तो निश्चित रूप से उनका अनादर साक्षात मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है। तो दोस्तों, वह कौन सी चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, इनके बारे में चलिए आज विस्तार से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है वह है आपके घर में जो सिलबट्टा पड़ा होता है। जी हाँ, अक्सर हमारे घर में सिलबट्टा होता ही है, भले ही आज उसका स्थान जो कि मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया हो, लेकिन सबके घर में सिलबट्टा जरूर होगा। वह पुराने समय से आपके घर में पड़ी होगी, और नहीं होगी तो भी कम से कम अदरक कूटने वाला खल पड़ा ही होगा। पहली चीज है कि कभी भी किसी भी स्थिति में इन पर पैर न लगाएं, आप लोग इसका खास ध्यान रखें। दूसरी चीज, जैसे कि अदरक कूटने वाला जो खल है या फिर यह सिलबट्टे का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको आप बट्टा कहते हैं, और सील को, कभी भी इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता है। इनका इस्तेमाल कीजिए, इनको धोइए, इनके धोने के बाद फिर इनको साथ साथ रखें, कभी भी इनको अलग अलग नहीं रखा जाता। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं रखा जाता। दोस्तों देखिए, इनका जो संबंध है ना, और कई स्थानों पर शिव और पार्वती से भी लिया जाता है। कुल मिलाकर सिलबट्टे को कभी अलग मत रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव अगर कभी हो जाता है, फिर भी वो एक साथ ही अपना जीवन यापन करते हैं और इसी में दोनों का प्रेम बना रहता है। तो वैसे ही आप इनको हमेशा साथ ही रखिएगा और कभी भी पैर से गलती से भी मत छूइएगा। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है किचन के बर्तन। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें गलती से कोई जूठा डालना भी नहीं चाहिए, न कि जूठे बर्तनों के साथ धोना चाहिए। जैसे कि हमारे किचन के बड़े बर्तन जो हैं, विशेषकर तवा, कढ़ाई, कुकर वगैरह की बात अगर हम करें तो तवा, कढ़ाई जो है, इनमें कभी भी जूठा नहीं डाल करके धोया जाता है। और अगर इनमें खाना खाया जाता है तो यह हमेशा के लिए नुकसानदेह होता है। तो कभी भी कढ़ाई में बैठ करके खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तवे को जूठा करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में क्या है कि इसके बारे में कई बातें कही हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे दादा नानी जी के ज़माने से चली आ रही हैं वो तो समझ में आती है। देखिए, इन बड़े बर्तनों को यदि माने तो ये हमारे रसोइयों के मुख्य पात्र होते हैं, जिनमें हम रोज खाना पकाते हैं, और सबसे पहले भगवान को भोग भी इन्हीं बर्तनों में पके खाने से लगाते हैं। तो आप समझिए कि इनमें हम भगवान के लिए भोग, प्रसाद इत्यादि सब कुछ बनाते रहते हैं। और रही बात तवा की, तो देखिए, तवा शनि और राहु को दर्शाता है। तो लोहे से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह शनि को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। तो यदि इनके साथ हम किसी भी तरह का बर्ताव करते हैं, इनके साथ हम इनको जूठा रखते हैं, गर्म तवे पर पानी डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शनि और मंगल बिगड़ते हैं। तो इन चीज़ों को गलती से भी आपको जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए, और साथ साथ इनके रखरखाव पर थोड़ा विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इनको ऐसा ना हो कि बहुत देर तक आप पानी में भिगोए रखे हैं, आप गर्म तवे पर पानी डाल दें। यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि कढ़ाई में आप खाना खा रहे हों। तो दोस्तों, पहले जो है लोग जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी गलतियां करते थे, लेकिन अब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। आप सोचिए, अगर आपको अपने घर में प्रसाद बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे? उसी कढ़ाई का पुनः इस्तेमाल करेंगे। बस यही कारण है कि आपको इन बर्तनों को जूठा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पूजा के बर्तन हैं, तो क्या आप इनमें खाना खाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको भी लगता है कि यह पूजा के बर्तन है, तो आप सोचिए, जब पूजा के प्रसाद बनाएंगे, यदि वह जूठे बर्तन में बनाते हैं, तो फिर आप चाहे जितने भी साफ सफाई बर्तनों की कर लें, लेकिन अगर आप भोग लगाएंगे तो वह जूठा ही माना जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, साफ सफाई बरकरार रखनी है। बहुत अच्छी तरह से साफ ही रखें और उनको जूठे से थोड़ा सा दूर रखिएगा।
तो आपके घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसती रहती है। देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जितना ज्यादा नियम और संयम करते हैं, आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत बनी रहती है। नियम और संयम क्या होता है? देखिए, जो लोग अपने परिवार को एक एक रत्ती करके आगे बढ़ाते हैं, वह समझते हैं इन बातों को, और जिनको बनी बनाई चीजें मिल जाती है, वह इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कि आपकी ही मैं बात कर रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह भारी लग सकता है कि इन बर्तनों को जूठा ना करना, ये सब चीजें दिक्कत वाली लग सकती है। लेकिन जो लोग अपने परिवार को बहुत संयम के साथ धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, वह लोग आराम से समझ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ जान लेते हैं कि अगला वह कौन सी चीज़ है जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो वो है पानी का मटका। दोस्तों, पानी का मटका जो है, उसमें कभी भी जूठे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा यह मटका इतना साफ रहना चाहिए कि इसमें से आप पानी निकाल कर पूजा पाठ की चीज़ें कर सकें। वैसे भी मिट्टी के बर्तन को एक बार इस्तेमाल करने के बाद जूठी मानी जाती है, तो गलती से भी यदि इनमें कोई जूठा बर्तन या कुछ भी जूठा पड़ जाता है तो फिर यह इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता और यह अपवित्र माना जाता है, बेकार माना जाता है। इन बर्तनों को जो है जूठे से, खाने पीने के हाथों से धोकर साफ सुथरे से तभी इनमें से पानी निकालिएगा, क्योंकि इन बर्तनों में माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ आपके पितरों का भी वास होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन बर्तनों का सम्मान करें, नहीं तो आप जाने अनजाने में खूब पूजा पाठ तो करते हैं, खूब मंत्र जाप करते हैं और आपकी आदतें ही गलत हैं, तो आप लगातार परेशानियों से घिरे रहेंगे, उनसे कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगली चीज़ जो है वो है नमक। दोस्तों, नमक को कभी भी प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसका कारण भी है। नमक को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, प्लास्टिक के बर्तन में रखने से नमक, वैसे भी कहा जाता है कि नमक का संबंध जो है वो चंद्रमा से होता है, और यदि इनको लोहे के बर्तन में रखते हैं तो लोहे के साथ साथ नमक गलता भी है। अगर इस तरह से देखें तो सबसे अच्छा इनका रखने का जो होता है उसको आप चीनी मिट्टी में रखिए, या फिर सबसे बढ़िया उत्तम जो होता है आप कांच के बर्तन में भरकर रखें। कांच में नमक भरकर रखने से घर की बरकत होती है। तो चलिए, ये बातें तो हो गई कि आप नमक किस में रखें। देखिए, कभी कभी हम खाना खाते हैं, नमक कम ज़्यादा लगता है, तो नमक को पूरी भरी हुई शीशी में से मत निकालें। नमक के बर्तन को कभी भी जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके घर की बरकत नमक पर निवास करती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पहले के लोग नमक को जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा करते थे। अब मानिए कि वो संभव नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना चीज़ों को अच्छी तरह से रखेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे, उतनी ही चीज़ें आपके घर में बरकत का कारण बनेगी। और ये सारी रखरखाव की चीज़ें आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है इन सबको मैनेज करने में, लेकिन यह जीवन को बदलने वाली चीज़ें हैं। यदि हम पुरानी पद्धति पर आ जाएं तो निश्चित रूप से हमारी सभी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आज हम गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और गलत तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। हम अपने अनुसार हर चीज़ को ढालना चाहते हैं। दोस्तों, विश्वास मानिए, परेशानियां भी बहुत नई नई आ रही हैं, तो इनसे बचने के लिए पुरानी बातों को समझें, उन्हें अपनाएं, इन बातों पर चलिए। निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। तो नमक को कभी भी जूठे हाथ से खाना या छूना नहीं चाहिए। नमक कम हुआ तो कोई छोटी सी शीशी रख लें जिसमें से आप छिड़क कर नमक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मुख्य नमक जहां रखा हुआ है आपके घर में, उसमें जूठे हाथ डालकर ना निकालें। अगर कभी नमक निकालना हुआ तो आप दोनों हाथ धो करके फिर आप चम्मच से नमक निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जो चीज़ है वो है दोस्तों चावल का बर्तन। दोस्तों, चावल जिस भी बर्तन में आपके घर में रखा जाता है उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के समय जो है कि सभी जीव परेशान थे। सबको यह लग रहा था कि नहीं, अब मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि धरती पर बारिश न होने के कारण खेतों में अन्न का उत्पादन भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ जो हैं, माता पार्वती से अपने धरती लोकवासियों का दुख दूर करने के लिए कहते हैं। तो माँ पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भोलेनाथ को भिक्षा स्वरूप थोड़ा सा अनाज दिया और उस अनाज से पूरे धरती वासियों का पेट भरा। तब से माँ पार्वती का वह स्वरूप माँ अन्नपूर्णा कहा जाने लगा। और कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके यदि रसोई घर में कोई भी स्त्री अपने घर के चावल के बर्तन को भर देती है तो उस घर में, विश्वास मानिए, अगर कमाई बहुत कम भी होती हो लेकिन उस परिवार में बरकत बनी रहती है। तो जब भी चावल के बर्तन खाली हो जाए, आप उसमें पुनः चावल भरें
तो एक बार माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, स्मरण करें और फिर चावल आप रखें। और प्रयास यही करें कि चावल के बर्तन में जब थोड़ा चावल बचा हो तो पुनः उस चावल के बर्तन को चावल से भर दिया जाए। दोस्तों एक नियम तो यह भी है कि चावल के बर्तन में कुछ सिक्के इत्यादि भी रखे जाते हैं। यदि चांदी के सिक्के हों तो इनको कपड़े में बांधकर इन चांदी के सिक्कों को चावल के बर्तन में डालने से घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। और यदि चांदी के सिक्के ना भी हों तो आप 10 के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के या 2 रुपए के सिक्के को भी कपड़ों में बांधकर चावल के बर्तन में रख सकते हैं। तो दोस्तों यह सब काम आप बड़े आसानी से आप इन चीज़ों का पालन कर सकते हैं और इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात है लेकिन निश्चित रूप से यह आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब